नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले चलते हैं आपके उर्दू जीआईसी सिलेबस की तरफ। जो आपका जीआईसी उर्दू का सिलेबस है, उसमें इम्तियाज़ अली ताज को हमने बता दिया था। ये इम्तियाज़ अली ताज। उसके बाद हैं एजाज हुसैन का एक ड्रामा सैयद इंशा, फिर हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार। ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा अहम हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार है। तो आज हम हबीब तनवीर और उनका एक ड्रामा जो आगरा बाज़ार है उस पर बात करेंगे। हबीब तनवीर और ड्रामा आगरा बाज़ार। चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और बहुत सारे लोग जुड़ सकें हमारे साथ और अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। तो हबीब तनवीर के बारे में हम अभी बात करेंगे। हबीब तनवीर। इसके बाद हम बात करेंगे आगरा बाज़ार, जो इन्हीं का एक ड्रामा है। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि नाम हबीब अहमद खान। हबीब तनवीर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इनका जो ड्रामा है आगरा बाज़ार, इनके बारे में पढ़ने के बाद उसको बताएंगे। तो नाम इनका हबीब अहमद खान था और कलमी नाम हबीब तनवीर दोनों है। देखिए, हबीब अहमद खान इनका असल नाम था और इनका कलमी नाम क्या था? हबीब तनवीर। अगला पॉइंट है कि हबीब तनवीर 1 सितंबर 1923 ईस्वी को 1 सितंबर 1923 ईस्वी को रायपुर में पैदा हुए थे। रायपुर कहाँ है? रायपुर कहाँ है? बहुत सारे लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में है रायपुर। तो हबीब तनवीर 1 सितंबर 1923 ईस्वी में रायपुर में पैदा हुए थे। फिर वहीं पर यह कहा गया है कि हबीब तनवीर का इंतकाल, अब पैदाइश तो बता ही दी गई आपको कि 1923 में पैदा हुए थे 1 सितंबर को रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ में है। फिर हबीब तनवीर का इंतकाल जो है 2009 ईस्वी को 2009 ईस्वी को भोपाल में हुआ। 2009 ईस्वी को भोपाल में हुआ। तो 1923 में पैदा हुए, 2009 को इंतकाल हो गया इनका। तो कितने वर्ष जिंदा रहे? 23 और 77 वो और 9, 77 और 9 86 साल। तो ये 86 साल जिंदा रहे। मतलब 1923 में पैदा हुए और 2009 में इंतकाल हुआ। कहाँ पैदा हुए? रायपुर में पैदा हुए। इंतकाल कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। फिर अगला पॉइंट है कि हबीब तनवीर के वालिद का नाम हाफिज़ मोहम्मद हयात खान था। हाफिज़ मोहम्मद हयात खान था इनके वालिद का नाम। अब इनके वालिद के बाद में हबीब तनवीर ने ग्रेजुएशन, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की थी ये देख लीजिए। हबीब तनवीर ने ग्रेजुएशन मॉरिस कॉलेज नागपुर से 1944 ईस्वी में किया। पूछा जा सकता है कि हबीब तनवीर ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो मॉरिस कॉलेज नागपुर से 1944 ईस्वी में अपना ग्रेजुएशन इन्होंने पूरा किया। तो अब आगे चलते हैं। हबीब तनवीर ने ड्रामा निगारी और फिल्म निगारी के साथ साथ शायरी भी की थी। इन्होंने ड्रामा भी किया, फिल्म भी किया और शायरी भी की। हबीब तनवीर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। ये आपके प्रश्न में ज़रूर पूछा जाता है कि इन मुंदरजा जेल में से बताइए कि तरक्की पसंद तहरीक से कौन वाबस्ता था या तरक्की पसंद तहरीक से कौन वाबस्ता नहीं था। तो वहाँ पर हो सकता है कि जो है हबीब तनवीर का भी नाम हो। तो आप देख लीजिए कि हबीब तनवीर जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अगला पॉइंट है कि हबीब तनवीर ने अपने करियर का आगाज़ सहाफ़त से किया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी किससे? सहाफ़त से की थी। अपने करियर की शुरुआत सहाफ़त से की थी। फिर है कि हबीब तनवीर ने नया थिएटर के नाम से एक ड्रामा कंपनी 1968 में
कायम किया था, किस नाम से? नया थिएटर के नाम से। ये है, इसका नाम दिया, ध्यान रखिएगा। फिर है कि हबीब तनवीर राज्यसभा के मेंबर 1972 में, राज्यसभा के मेंबर 1972 में बनाए गए। उसी के बाद है कि जो है हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और उनकी तख्लीक़ात पर बनी एक ड्रामा आगरा बाज़ार के नाम से 1954 में लिखा था। अब ये आगरा बाज़ार कब लिखा गया था? 1954 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया था, जो पहल जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में खेला गया। पूछा जा सकता है कि जो आगरा बाज़ार ड्रामा है हबीब तनवीर का, सबसे पहले कहाँ खेला गया? तो आप कहेंगे कि सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में खेला गया। ठीक है साथियों। फिर आगरा बाज़ार को पहली मर्तबा 1954 में पेश किया गया था। 1954 में ये पहली मर्तबा पेश भी किया गया था और 1954 में लिखा गया था, उसी समय इसको पेश भी किया गया था और पहली बार खेला गया जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, न्यू दिल्ली में। फिर अगला पॉइंट है कि हबीब तनवीर ने 1955 में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामाटिक आर्टिस्ट लंदन, जो लंदन में एक जो है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामाटिक आर्टिस्ट लंदन, औसर प्रिंसिपल ओल्ड डॉग थिएटर स्कूल का मुशाहिदा किया था। किसने? हबीब तनवीर ने। कब किया था? 1955 में। और वापस आकर 1956 में अपने हिंदुस्तानी थिएटर के लिए ड्रामा मिट्टी का गाड़ी पेश किया था। ठीक, वहाँ से जब वापस आए लंदन से तो इन्होंने 1955 में गए थे ये मुशाहिदा करने। जब वापस आए 1956 में तो इन्होंने अपने यहाँ हिंदुस्तानी थिएटर के लिए ड्रामा मिट्टी की गाड़ी जो है पेश किया। ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि हबीब तनवीर ने अपने 72 स्टेज ड्रामों में से 52 ड्रामे खुद डायरेक्ट किए थे। ठीक, 72 स्टेज यानी कि 72 ड्रामों में से जो 52 ड्रामे थे, तो 52 ड्रामे हबीब तनवीर ने खुद डायरेक्ट किए थे। इन ड्रामों में से 25 ड्रामे तबाजात हैं, जिनमें 10 उर्दू में हैं और 7 हिंदी में हैं और 7 छत्तीसगढ़ी में है। हमने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में ये पैदा हुए थे। और एक ड्रामा अंग्रेजी में है। तो जो 25 ड्रामे तबाजात थे, 25 ड्रामे इनके जो तबाजात थे वो किस किस भाषा में थे? 10 ड्रामे उर्दू में थे, 7 हिंदी में थे, 6 छत्तीसगढ़ी में थे और एक ड्रामा इनका अंग्रेजी में था। फिर आगे है कि हबीब तनवीर के ड्रामे शतरंज के खिलाड़ी और चरणदास चोर प्रेमचंद की कहानी पर बनी ड्रामे हैं। पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानी पर बने हबीब तनवीर के कौन से ड्रामे हैं? तो आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा शतरंज के खिलाड़ी और चरणदास चोर। चरणदास चोर तो आसानी से याद हो जाएगा, चा से चरण, चा से चोर, तो चा से चरणदास चोर और शतरंज के खिलाड़ी, दोनों आसानी से याद हो सकता है। तो ये हबीब तनवीर के बारे में कुछ बातें थी, अहम बातें जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब जो हबीब तनवीर ने इजाज़ात व इनामात पाए उसके बारे में देख लीजिए। तो इनामात पाने की फहरिस्त में जो है सबसे पहला पॉइंट है कि हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकादमी पर, हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकादमी पर पुरस्कार 1969 में मिला। 1969 में मिला। किस पर पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी पर पुरस्कार इनको 1969 में मिला। और भी इनामात हैं इनके जो अगले पेज पर हैं। चलिए अगले पेज पर हम बताते हैं। और जो इनामात हैं अगले पेज पर देखिए। इनामात याद करना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है। देखिए चौथा लिखा हुआ है अगला पॉइंट, हबीब तनवीर को पद्मश्री से 1983 में नवाजा गया। पद्मश्री से 1983 में नवाजा गया।
एक एक इनामात एजाज़ात बहुत ही ज़रूरी हैं, अहम है। अगला पॉइंट है कि हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996 में मिला था। 1996 में देखिए क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996 में। और पद्मश्री कब मिला, 1983 में मिला। फिर अगला कब मिला था इनको, हबीब तनवीर को कालिदास सम्मान से 1990 में नवाजा गया। इनको कालिदास सम्मान भी मिला था जो 1990 में इनको मिला था। फिर अगला है कि हबीब तनवीर को पद्म भूषण से पद्मश्री कब मिला था, 1983 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कब मिला, 1996 में। कालिदास सम्मान कब मिला, 1990 में। पद्म भूषण कब मिला, बहुत सारे इनामात इनको मिले। पद्म भूषण मिला 2002 में, ठीक है। हबीब तनवीर को पद्म भूषण 2002 में मिला। फिर हबीब तनवीर को चरणदास चोर पर जो प्रेमचंद के जो है कहानी पर बनी हुई, चरणदास चोर इनका ड्रामा था जो प्रेमचंद की कहानी पर बना हुआ था, उस पर मिला। हबीब तनवीर को चरणदास चोर पर इनको मिला था, क्या मिला, एडम्बरा जो है इंटरनेशनल एक ड्रामा है, एडम्बरा इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में एक फेस्टिवल होता है, एडम्बरा इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल। उस फेस्टिवल में इनको चरणदास चोर पर फ्रेंच प्रेस्टीज अवार्ड से नवाजा गया। ये भी बहुत ही अहम है, इसको याद रखिएगा। चरणदास चोर पर इनको मिला था, जो प्रेमचंद के कहानी पर बनी थी ये ड्रामा इनकी, चरणदास चोर। इस पर इनको मिला एडम्बरा इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में फ्रेंच प्रेस्टीज अवार्ड के नाम से इनको नवाजा गया। तो ये इनके एजाज़ात व इनामात हो गए। इनके कारनामे हैं कुछ, वो देख लीजिए। ड्रामे, आगरा बाजार 1954 में, अभी हमने बताया। चरणदास चोर 1975 में। वहीं पर शतरंज के मोहरे 1954 में। फिर लाला शोहरत राय 1954 में। फिर मिट्टी की गाड़ी 1958 में। जहरीली हवा 2002 में। इनके बाद मतलब शतरंज की बाजी, झाड़ू, जालीदार पर्दे, राजा चंपा और चार भाई, किसका पित्र, देख रहे हैं, मेरे नैन, फिर जामादार, फिर है इंद्रलोक सभा। ये सब इनके ड्रामे हैं जो इनके कारनामों के अंतर्गत आते हैं। तो इनके कारनामे आपने देख लिए, ड्रामे जो भी इन्होंने लिखे, कब कब लिखे, कौन कौन से ड्रामे लिखे। ऊपर इनके इनामात व एजाज़ात हैं। इसके पहले पेज पर हमने बताया इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके वालिद साहब के बारे में, इनकी पैदाइश के बारे में, इनके इंतकाल के बारे में, कौन कौन से ड्रामे इन्होंने लिखे, पढ़ाई इन्होंने कहाँ की, बीए ग्रेजुएशन इन्होंने कहाँ से किया था। तो ये सब हो गया। अब चलते हैं आगरा बाज़ार जो इनका ड्रामा है उसकी तरफ। तो आइए देखते हैं आगरा बाज़ार जो ड्रामा है इनका, आगरा बाज़ार, उसके प्लाट पर नज़र डालते हैं, क्या है क्या नहीं है। पहला हिस्सा, तो इनके ड्रामे के प्लाट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है पहला हिस्सा। तो 4 हिस्सों में देखेंगे हम। तो पहला हिस्सा है, पहले हिस्से में बाज़ार का माहौल नज़र आता है, मदारी तारीखी पश मंज़र पेश करता है और इसकी अक्सर बातें नज़ीर की नज़मों की तरफ इशारे करती हैं। समझते चलिएगा, इसीलिए मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, समझते हुए चलिएगा। मदारी की बातों से हमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली को लूटने और सूरज मल जाट के आगरा शहर को तबाह करने का आलम होता है। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। मदारी की बातों से हमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली को लूटने और सूरजमल जाट के आगरा
शहर को तबाह करने का इल्म मिलता है। पहले हिस्से की बात हो रही है। इसके अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने और प्लासी की जंग का जिक्र होता है। इसमें अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने और प्लासी की जंग का जिक्र होता है। फिर बंगाल के कहत की तस्वीर खींचते हुए अपनी मुफलिसी का रोना रोने लगता है। पहले हिस्से की बात हो रही है, 4 हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो पहले हिस्से में ये सब बातें हैं। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली को जब दिल्ली को लूटा था उसने, तब की याद आती है। सूरजमल जाट ने आगरा शहर को तबाह कर दिया था, उसकी याद आती है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने और फिर प्लासी का युद्ध जो हुआ था, आप सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उसके बारे में। फिर बंगाल के कहत की तस्वीर खींचते हुए अपनी मुफलिसी का रोना रोने लगता है। जब मदारी का बंदर तमाशाई के पास पैसे लेने की गर्ज से जाता है तो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ककड़ी वाला इनके सामने जाकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है। ककड़ी वाले से मदारी इस बात पर लड़ने लगता है कि उसने उसके तमाशाई को ककड़ी बेचने गया और वह उसे पैसे दिए बगैर चले गए। गुस्सा होता है इसलिए कि जब बंदर पैसा लेने गया सबके पास तो सब लोगों ने पैसा नहीं दिया, वहाँ से चले गए और ककड़ी बेचने वाला भी जो है वहाँ से चला गया। गोया हर शख्स अपनी मुफलिसी का रोना रोता है। गोया ककड़ी वाले की जुस्तजू, अफलास की लानत, ककड़ी वाले की इब्तदाई नाकामियाँ वगैरह की मदद से ड्रामे को पहली कशमकश की जानिब ले जाता है। तो ये पहले हिस्से को आप पढ़ रहे थे। पहले हिस्से में आपने देखा कि पहले हिस्से में आपने ये सब बातें देखी और इन सब बातों में जो है शहर को कैसे लूटा गया था नादिर शाह और अहमद अब्दाली के द्वारा दिल्ली शहर को। सूरजमल जाट ने आगरा को तबाह कैसे किया था। अंग्रेज हिंदुस्तान में कब आए और कैसे प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल कैसे बर्बाद हुआ। ये सब चीज़ें पहले हिस्से में हैं और मुफलिसी और गरीबी में हर आदमी मुब्तला है। ये सब चीज़ें हैं। ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा देखिए आप। दूसरे हिस्से में इस ज़माने के तज़किरा नवेश, शायर और अदीब, तशाहिल और तौहीम को पेश किया गया है। सेहतमंद और अफादी अदब जिसका आवाम की ज़िंदगी और उनके रोज़मर्रा मसाइल से गहरा ताल्लुक़ है। उनकी नज़र में आमियाना और घटिया अदब है। उनकी नज़र में ये घटिया अदब है और यही अदब और यही शायरी सारे बाज़ार में गूंजी हुई महसूस होती है। फिर है कि जो है ककड़ी वाले की जुस्तजू अब भी जारी है। जो ककड़ी वाला था उसकी जुस्तजू अब भी जारी है। वह एक एक के पीछे फिर कर अपनी ककड़ी पर, भाई वो ककड़ी वाला है तो बेचेगा ही, हर आदमी के पीछे जाएगा ही, एक एक के पीछे फिर कर अपनी ककड़ी पर चंद अशार लिखवाना चाहता है। लेकिन कोई इस पर तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी मायूसी में इजाफा हो जाता है। ठीक है साथी, ये दूसरे हिस्से की बात हो रही। पहले हिस्से में आपने देखा था। अब तरबूज वाला दूसरे हिस्से में आता है। पहले हिस्से में तरबूज वाला तो था नहीं, दूसरे हिस्से में तरबूज वाला जो है, तरबूज वाला भी इतना परेशान है, इतना ज़्यादा मायूस है। अपना तो 4 है तो तरबूज जो है बेचना छोड़ करके वो कहता है हम तरबूज बेचना छोड़ देंगे और चना शुरू कर देंगे। दोनों हंसने लगते हैं, या फिर ये शहर ही छोड़ देंगे, क्योंकि परेशान वो भी है। फिर है लड्डू वाला। पर जाओगे किधर। लड्डू वाला कहता है पर जाओगे किधर। सवाल तो ये है कि चारों ओर लूट मार मची हुई है। हर कोई आदमी परेशान है, चाहे वो तरबूज वाला हो, चाहे वो ककड़ी वाला हो, चाहे वो लड्डू वाला हो, हर कोई परेशान है। तरबूज वाला कहता है एक ज़िंदगी ने क्या नहीं दिखाया,
बड़े बड़े बादशाह दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उसने कहा कि जब लड्डू वाले ने कहा पर किधर जाओगे, सवाल तो ये है कि चारों तरफ लूट मची हुई है, किधर जाओगे। तरबूज वाला चूँकि परेशान था, वो कह रहा था या तो हम तरबूज बेचना छोड़ देंगे, हम चने बेचने लगेंगे, या तो जो है ये शहर ही छोड़ देंगे। तो लड्डू वाला कहता है पर किधर जाओगे, चारों तरफ तो लूट मची हुई है, कहाँ जाओगे। तो फिर तरबूज वाला कहता है कि एक ज़िंदगी ने क्या नहीं दिखाया, बड़े बड़े बादशाह दर बदर की ठोकरें खाते हैं, हम किस खेत के मूली हैं। भैया ये तरबूज वाला कह रहा है लड्डू वाले से कि हम किसके खेत के मूली हैं, बड़े बड़े जब बादशाह दर बदर की ठोकरें खाते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। चलें भाई, दिन भर पैर तोड़ना तो कर्मों में लिखा है, तरबूज ठंडा ठंडा तरबूज, फिर बेचने लगा वो। मायूसी इस कदर बढ़ती है कि वह थक कर बैठ जाता है। यहाँ एक तरह से ड्रामे की कशमकश अपने उरूज पर आकर खत्म होता है। इस तरह पहला जो एक्ट है वो खत्म होता है। ये अब दूसरे हिस्से की बात हो रही थी अभी तक, अब तीसरे हिस्से में चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तीसरे हिस्से की बात अगर हम करें तो तीसरे हिस्से में पतंग वाले का किरदार, ये भी बेचारा परेशान ही होगा, उभर कर सामने आता है। पतंग वाले के किरदार में नज़ीर अकबर आबादी, अगले पेज पे चलते हैं। जो पतंग वाला है उसके किरदार में नज़ीर अकबर आबादी, यहाँ आप देखेंगे, देखिए नज़ीर अकबर आबादी, ये नज़ीर अकबर आबादी की झलक दिखाई देती है। गोया नज़ीर के किरदार और उसकी ज़िंदगी पर रोशनी पड़ने का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है। देखिए, एक बच्चे की ज़ुबान से नज़ीर का कलाम सुनकर एक जानिब लोग खुश होते हैं तो एक दूसरी जानिब, जब एक जानिब लोग खुश होते हैं तो एक दूसरी जानिब मुतासिब अदीब और मोरखनाक भों चढ़ाता है। भों, ये आपकी भों जो होती है ये चढ़ाता है। ये लोग पश्त मजाक लोगों का मजमुआ देखकर गुस्से में पांव पटकते हुए बाहर निकल जाते हैं। और अब जो लोग कुतुब फरोश की दुकान और उसके आस-पास होते हैं वह पतंग वाले की दुकान के करीब आ जाते हैं और ज़ौक़ व शौक़ से नज़ीर का कलाम सुनने में मगन हो जाते हैं। इस तरह पतंग वाले की दुकान ड्रामे का नुक्ता उरूज बन जाती है। पतंग वाले का भी एक जो अपना किरदार है वो पतंग वाला वहाँ होता है, और लोग जब गुस्से में और परेशान होकर अपना सर पटकते हैं, पैर पटकते हैं, तो उस पतंग वाले की दुकान पर जाते हैं और वहीं पर नज़ीर का कलाम सुनने और सुनाने में मगन हो जाते हैं। इस तरह पतंग वाले का दुकान ड्रामे का एक नुक्ता उरूज बन जाती है। तो ये हो गया तीसरा हिस्सा। अब चौथे हिस्से में देखिए, चौथा हिस्सा और आखिरी हिस्सा, इसमें ककड़ी वाले का मसला हल हो जाता है। जो ककड़ी वाला रहता है ना दूसरे हिस्से में, उसका मसला यहाँ हल हो जाता है और नज़ीर की मकबूलियत का इजहार बगैर किसी नारेबाजी के होने लगता है, जिससे यह भी साबित होता है कि अदब का ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है और आवाम के लिए भी आला शायरी तख्लीक की जा सकती है। नज़ीर की इंसानी दोस्ती और हमगैरी इस वक्त पूरे तौर पर उभर कर सामने आती है। नज़म आदमीनामा ये आया। नज़म आदमीनामा से यह पैगाम दिया जाता है कि मुफलिस व गदा सब आदमी हैं। जितने भी आदमी हैं वो मुफलिस और गदा हैं और वह किसी से कमतर नहीं है अगर इसके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला और अज़म है। अगर कोई भी आदमी है, अगर उसके अंदर एक हौसला है कुछ करने का, तो वो कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे परेशान हो। अगर उसके अंदर कुछ भी करने का हौसला बाकी है तो हौसला ही सब कुछ होता है, वो कर सकता है। तो ये जो प्लाट था ये आगरा बाज़ार का था। आपने 4 हिस्सों में इसको पढ़ा, कुछ तो समझ ही गए होंगे। अब किरदारों की तरफ चलते हैं। किरदार में देखिए कि ड्रामा आगरा बाज़ार के मरकज़ी किरदार पूछ लिया जाता है ना,
पतंग वाला और कुतुब फरोश, ये दो मरकज़ी किरदार हैं आगरा बाज़ार के। इन दोनों किरदारों के तख्लीक का वाक़या बयान करते हुए हबीब तनवीर ने लिखा है, क्या लिखा है? इस ज़माने के पढ़े लिखे मतोस्त तबके ने नज़ीर की इंसान की हैसियत से तो तारीफ़ की, लेकिन ये हैसियत शायर इसको नज़रअंदाज किया। अलबत्ता छोटे काम करने वाले और कारीगरों में वह मकबूल रहा। बस मुझे कुतुब फरोश और पतंग वाले के किरदार मिल गए, जिसके बल पर ड्रामा आगे बढ़ता है और जिनकी दुकानें बाज़ार के दो अहम तरीन मरकज़ हैं। तो इस तरह से आप ये तो समझ गए कि इस ड्रामे में जो मरकज़ी किरदार है वो पतंग वाला है और कौन है? कुतुब फरोश। तो ये जो दोनों किरदार हैं ये बहुत मरकज़ी किरदार हैं इस ड्रामे के, आगरा बाज़ार के, और इन्हीं के बल पर ड्रामा आगरा बाज़ार आगे बढ़ता है और बढ़ता हुआ अपने उरूज तक पहुंचता है। फिर है ड्रामा आगरा बाज़ार के किरदारों को दो गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है। तो पहले में पतंग वाला, ककड़ी वाला, लड्डू वाला, तरबूज वाला, मदारी वाला, रीछ वाला, बर्तन वाला, हमजोली और बाज़ार के दूसरे लोग शामिल किए जा सकते हैं पहले गिरोह में। पहले गिरोह के किरदार ऐसे हैं जो खुद को ज़िंदा रखने के लिए इक़्तिदार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि इनके मसाइल का हल मौजूदा निज़ाम में मुमकिन नहीं है। जो दूसरा गिरोह है उसमें देखिए, शायर नुमा आदमी, कुतुब फरोश, तज़किरा नवेश और इन जैसे लोग हैं जो खुद को बचाए रखने के लिए पुरानी कदरों के सुनने से लगाए हुए हैं, पुरानी कदरों को सीने से लगाए हुए हैं। तो ये हो गया आगरा बाज़ार और इनके किरदारों में जो दो मरकज़ी किरदार हैं वो आप जान ही गए। मरकज़ी किरदार पतंग वाला और कुतुब फरोश, और जो बाकी किरदार हैं उनको दो गिरोह में बांटा गया है। पहले गिरोह में पतंग वाला हो गया, ककड़ी वाला, लड्डू वाला, तरबूज वाला, मदारी, रीछ वाला, बर्तन वाला, हमजोली और बाज़ार के दूसरे लोग शामिल किए जा सकते हैं। और पहले गिरोह के जो किरदार हैं ऐसे हैं जो खुद को ज़िंदा रखने के लिए इक़्तिदार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि इनके मसाइल का हल मौजूदा निज़ाम में मुमकिन नहीं है। और दूसरे गिरोह में जो लोग हैं, शायर नुमा आदमी, कुतुब फरोश, तज़किरा नवेश और इन जैसे लोग। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? ये खुद को बचाए रखने के लिए पुरानी कदरों को सीने से लगाए हुए हैं। तो ये इनके किरदारों में हो गए। मरकज़ी किरदार वही दोनों हैं जो ऊपर हमने बताया, ठीक है। बाकी इनका जो आगरा बाज़ार ड्रामा है वो 4 हिस्सों में हमने आपको पढ़ा और बताया, 4 हिस्सों में बताया है, इसीलिए कि समझ में आ जाए। तो जो आगरा बाज़ार ड्रामा है इनका, इस ड्रामे में पहले हिस्से, दूसरे हिस्से, तीसरे हिस्से और चौथे हिस्से में जो भी कुछ था वो हमने आपको बताया। परेशान हाल लोग रहते हैं, जो किरदार रहते हैं वो उसी बाज़ार में उनकी दुकानें रहती हैं और वहीं पर बेचते हैं, वो सारे लोग परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो पूरे माहौल को बदलना चाहते हैं, उनको पता है उस माहौल में उनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि किसी तरह से काम चला लो, वो बचे हुए रहते हैं और बचाए हुए अपने जो है सीने से लगाए रहते हैं, जो पुराने जो है ख़यालात हैं उनको अपने सीने से लगाए रहते हैं, पुरानी कदरों को। तो इस तरह से है। पहले किरदार में ये भी आपने देखा कि दिल्ली कैसे उजड़ी, आगरा कैसे लूटा गया, हर चीज़ है। तो इसीलिए ड्रामा बहुत जो है मकबूल हुआ इनका। आगरा बाज़ार किसका है? हबीब तनवीर का है। तो इस तरह से आपने पूरा हबीब तनवीर के बारे में भी पढ़ा, आगरा बाज़ार के बारे में भी पढ़ा, किरदारों के बारे में भी पढ़ा, हबीब तनवीर के एजाज़ात व इनामात के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ आपने देखा कि हबीब तनवीर ने और कितने कारनामे इनके कारनामों में ड्रामे शामिल हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।